हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल सत्यचंद्र एजुकेशन में। और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 9 का पार्ट 3। तो दोस्तों इस पार्ट 3 में शुरू करते हैं फिर। तो दोस्तों पार्ट 3 में हम पढ़ेंगे बेसिकली एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन और कीवर्ड और समरी इस चैप्टर की। ठीक है, तो शुरू करते हैं कीवर्ड से। तो कीवर्ड्स हमारे पास सबसे पहला एडेप्टेशंस। तो एडेप्टेशंस क्या था दोस्तों कि ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर ऐसे हैबिट्स को अपने अंदर लाना ताकि आप एक सर्टेन हैबिटाइट्स में रह सको, उसको क्या कहते हैं, एडेप्टेशंस। ये हमने पढ़ा था पार्ट 1 में। एक्वेटिक हैबिटेट्स, एक्वेटिक हैबिटेट्स क्या होते हैं? ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हमारे पानी में रहते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? एक्वेटिक हैबिटेट्स। बायोटिक कंपोनेंट, बायोटिक कंपोनेंट क्या होते हैं हमारे पास? जो हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो दो, या तो पानी में रहेंगे या ज़मीन पर रहेंगे। तो ज़मीन पर रहने वाले जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? बायोटिक कंपोनेंट। ठीक है। एक्सक्रिएशन, एक्सक्रिएशंस क्या होता है दोस्तों? एक्सक्रिएशंस होता है कि जितना भी हमारा शरीर में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या करते हैं कि जितना खाना उन्हें चाहिए होता है वो उसका यूज़ करते हैं और बाकी वेस्ट को बाहर निकाल देते हैं। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एक्सक्रिएशंस। ग्रोथ क्या होता है कि जो हमारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ओवर द टाइम पीरियड ग्रोथ करते हैं, यानी कि साइज में बड़े होते हैं, राइट? तो उसे क्या बोलते हैं? ग्रोथ। हैबिटेट क्या होता है? हैबिटेट होता है बेसिकली होम। और हैबिटेट का जो है एक्चुअली वर्ड क्या था? ड्वेलिंग। ड्वेलिंग मतलब घर। ठीक है। तो एक हैबिटाइट्स एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे ऑर्गेनिज्म रहते हैं, राइट? डिफरेंट ऑर्गेनिज्म रहते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट हैबिटाइट्स होते हैं। बेसिकली ऑर्गेनिज्म को रहने के लिए ज़रूरी क्या है? फूड चाहिए, वाटर चाहिए, एयर चाहिए, शेल्टर चाहिए। जहाँ पे किसी भी प्रकार के ऑर्गेनिज्म को ये सब चीज़ें मिल जाती हैं वहीं पे उसका हैबिटाइट्स बन जाता है। जैसे हम ह्यूमन बीइंग है तो हमारा हैबिटाइट्स हमारा घर होता है, सांप है उनका बिल होता है, कैक्टस है उसका जो है रेगिस्तान होता है, राइट? लिविंग क्या होता है? लिविंग जो होता है जो सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स फॉलो करे, जैसे ब्रीथ करना और रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, ग्रोथ, डेथ होती है। ठीक है। तो ये सब जो कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? लिविंग। रिप्रोडक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन हमने पार्ट 2 में पढ़ा था कि जब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने जैसे ही चीज़ को रिप्रोड्यूस करता है और उस मेथड को, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन। जैसे हमने पढ़ा था कि जो जानवर होते हैं उन पे रिप्रोडक्शन सिस्टम अलग अलग होता है। कई एग से, एग के थ्रू न्यू बेबी पैदा करते हैं, कई डायरेक्ट न्यू बेबी पैदा करते हैं। ऐसे हमने प्लांट्स में भी पढ़ा था कि पार्ट्स के थ्रू हम रिप्रोडक्शन करवा सकते हैं, सीड के थ्रू करवा सकते हैं, कटिंग के थ्रू करवा सकते हैं, राइट? रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन क्या होता है दोस्तों? बेसिकली ब्रीथिंग का जो प्रोसेस होता है उसको रेस्पिरेशन बोलते हैं। जब हम इनहेल एक्सेल करते हैं तो इसको रेस्पिरेशन बोलते हैं, राइट? और स्टिमुलस क्या होता है? स्टिमुलस होता है कि ऐसी कोई भी चीज़ जब हमारे चारों ओर कुछ होता है, राइट? कोई घटना या फिर कोई भी एक्टिविटी होती है और हमारी बॉडी उसको तुरंत रिस्पॉन्ड करती है तो उसको क्या बोलते हैं? स्टिमुलस। यानी कि उस रिएक्टिव रिएक्शन देना किसी भी चीज़ को, उस चीज़ को बोलते हैं स्टिमुलस। ठीक है दोस्तों, तो ये तो थे हमारे कीवर्ड। अब हम पढ़ेंगे आगे समरी। तो समरी क्या है? बेसिकली द सराउंडिंग वेयर प्लांट्स एंड एनिमल लिव इज कॉल्ड देयर हैबिटेट्स। तो ये तो हमने पढ़ लिया पहला, राइट? कि जो भी सराउंडिंग है जहाँ पे जो है प्लांट और एनिमल रहते हैं वो उनका हैबिटेट होता है। सेवरल काइंड्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल में शेयर देयर हैबिटेट्स। जरूरी नहीं होता है कि हर एक का स्पेसिफिक हैबिटेट होता है। सेवरल टाइप्स ऑफ एनिमल और प्लांट्स जो है वो हैबिटेट्स को शेयर भी करते हैं। यहाँ तक कि हम ह्यूमन बीइंग भी शेयर करते हैं। हमारे घर में कुत्ता होता है, हमारे घर में बिल्ली होती है, तो बिल्ली ये थोड़ा ना बोलती है कि मेरे लिए अलग घर बनाओ, राइट? तो ये हैबिटेट्स हम शेयर करते हैं, राइट? द प्रेजेंस ऑफ specific feature and habitat which enable a plant or an animal to live in a particular habit is called adaptations। तो ये हमने आपको चैप्टर 1 में पार्ट 1 में पढ़ाया था कि ऐसे हैबिट्स अपने अंदर डेवलप करना या फिर ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप करना जो आपको एक पर्टिकुलर हैबिटाइट्स में रहने के लिए लायक बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? एडेप्टेशंस। जैसे हमने कैक्टस का पढ़ा था और हमने ऊँट का पढ़ा था और हमने मछली का पढ़ा था, राइट? कि उन्होंने अपने अंदर सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप किए हैं। अगला क्या है? देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ हैबिटेट्स, हाउ एवर दीज मे बी ब्रॉडली ग्रुप्ड एज टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक। तो बहुत सारे टाइप्स के हैबिटेट्स हैं पर बेसिकली हम उनको दो कैटेगरी में बांट सकते हैं, या तो वो लैंड पे रहेंगे ज़मीन में, या पानी में रहेंगे, राइट?
देर इज़ अ वाइड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन डिफरेंट हैबिटाट्स। डेफिनेटली कि एक जो हैबिटाट्स होता है उसमें सिर्फ एक टाइप के ऑर्गेनिज्म नहीं होते, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा था कि हमारा जो डेजर्ट होता है उसमें सांप भी होता है, चूहा भी होता है, कैमल भी होता है, कैक्टस भी होता है। ऐसे ही जो हमारे समुद्र होते हैं उसमें सिर्फ एक टाइप की फिश नहीं होती है, उसमें शार्क भी होती है, उसमें वेल भी होती है, उसमें छोटी मछली भी होती है, उससे थोड़ी बड़ी मछली भी होती है, डॉल्फिन भी होती है, ब्लू वेल भी होती है, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिज्म होते हैं, राइट। ऑक्टोपस भी होता है। प्लांट्स, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट बायोटिक कंपोनेंट्स। तो बेसिकली कोई भी लिविंग चीज़ जो ज़मीन के ऊपर रहती है वो बायोटिक कंपोनेंट होती है, उसमें प्लांट भी आता है, एनिमल भी आती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी आते हैं, राइट। रॉक, सोयल, एयर, वाटर, लाइट एंड टेम्परेचर आर सम ऑफ द अबायोटिक कंपोनेंट ऑफ आवर सराउंडिंग। तो बेसिकली जो नॉन लिविंग थिंग्स है हमारे चारों ओर वो सारे अबायोटिक हैं, राइट। जिसमें रॉक्स हो गया, सोयल हो गया, एयर हो गया, वाटर हो गया, लाइट हो गया, टेम्परेचर, राइट। लिविंग थिंग्स हैव सर्टेन कॉमन करेक्टरिस्टिक्स, ये हमने पार्ट 2 में पढ़ा है बहुत डिटेल में। दे नीड फूड, यस। दे रेस्पायर यानी सांस लेते, यस। दे एक्सक्रीट यानी कि वो वेस्ट को निकालते हैं, यस। रिस्पॉन्ड टू द इन्वायरमेंट, यस। रिप्रोड्यूस, ग्रो एंड शो मूवमेंट। तो ये सब क्या था हमारे पास, लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स थे, राइट दोस्तों। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चंस हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, पहला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज हैबिटाइट। हैबिटाइट क्या होता है, तो ये हमने अभी कीवर्ड में भी पढ़ा था, राइट दोस्तों। तो हैबिटाइट्स क्या होता है, हैबिटाइट्स का मतलब होता है घर। हैबिटाइट मीन्स ड्वेलिंग प्लेस, ड्वेलिंग प्लेस मतलब आपका घर। अब आपके घर में आपको क्या क्या चाहिए, द सराउंडिंग। आपका घर का मतलब क्या होता है कि ऐसा सराउंडिंग वेयर ऑर्गेनिज्म लिव्स, यानी कि जहाँ पे कोई भी ऑर्गेनिज्म लिव करता है, रहता है, उसे क्या बोलते हैं, उसका हैबिटाइट्स बोलते हैं। अब उसको हैबिटाइट में क्या क्या चाहिए, द ऑर्गेनिज्म डिपेंड फॉर देयर फूड, उसको खाना चाहिए ऑर्गेनिज्म को, वाटर, एयर, शेल्टर एंड अदर नीड्स ऑन देयर हैबिटाइट्स, राइट। सेवरल काइंड्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल शेयर देयर हैबिटाइट्स, ये भी हम पढ़ चुके हैं। तो हैबिटाइट्स बेसिकली क्या है, हैबिटाइट्स होता है होम। हैबिटाइट्स होता है होम, होम और ड्वेलिंग प्लेस, राइट। ड्वेलिंग प्लेस, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में वो बोलता है कि हाउ आर कैक्टस अडेप्टेड टू सर्वाइव द डेजर्ट। अब अगेन दोस्तों देखो, इसके लिए आपको फर्स्ट पार्ट देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें मैंने पूरी डिटेल में बताया हुआ है आपको कि जो कैक्टस है वो क्या। फिर भी मैं आपको एक शॉर्टकट या फिर एक रफ आइडिया बता देता हूँ कि आपका आंसर कैसा होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, कैक्टस में जो है ट्रांसपिरेशंस होता है वो बहुत कम होता है, राइट। तो जिसकी वजह से वो पानी बहुत कम लूज करता है। सेकंड थिंग, कैक्टस में जो लीव्स होती हैं, राइट, पत्ते नहीं होते उसमें, इसमें स्पाइंस होती है और स्टेम्स की ही स्पाइंस बनी होती हैं, राइट। तो जिस वजह से क्या होता है, रेस्पिरेशंस और कम हो जाता है, राइट। थर्ड थिंग, जो कैक्टस में फोटोसिंथेसिस होता है वो स्टेम से होता है, वो पत्तियों से नहीं होता। तो स्टेम से होता है, जिसकी वजह से जो है उसको कम वाटर यूज़ करना पड़ता है अपने फोटोसिंथेसिस में, ठीक है। और दूसरी बात हमने ये भी पढ़ी थी कि कैक्टस की जो सी आउटर लेयर के जो कैक्टस का स्टेम होता है वो कोटेड होता है थिक्स वैक्स टाइप की, स्टिकी लाइक जैसे होती है ना, गम टाइप की लेयर से, वैक्सी लेयर से वो कोटेड होता है। वो किस लिए होता है, वो इसलिए होता है ताकि उसकी जो अंदर का पानी है वो अंदर ही रहे, बाहर उड़ ना जाए, इवेपोरेट ना होए। तो इस वजह से, और जो लास्ट में हमने पढ़ा था, कैक्टस की जो रूट्स होती है वो बहुत डीप होती हैं मिट्टी में, ताकि वो पानी को एब्जॉर्ब कर सके और कैक्टस को जिंदा रख सके, ठीक है दोस्तों। अब हमारे पास अगला है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में क्या है हमारे पास, पहला फिल इन द ब्लैंक्स पढ़ते हैं। The presence of specific feature which enable a plant or a animal to live in a particular habitat is called, क्या होता है, adaptations। तो हमने पढ़ा था कि इसको बोलते हैं adaptation। एडेप्टेशंस, ठीक है दोस्तों, कि अपने अंदर ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप करना ताकि आप पर्टिकुलर हैबिटेट में रह लो, उसे बोलते हैं एडेप्टेशन, ठीक है। द हैबिट ऑफ द प्लांट एंड एनिमल दैट लिव ऑन द लैंड आर कॉल्ड डैश हैबिटाइट्स। तो इसको बोलते हैं टेरेस्ट्रियल हैबिटाइट्स। तो यानी कि जो लैंड में रहते हैं उनको क्या बोलते हैं, टेरेस्ट्रियल हैबिटाइट्स, ठीक है दोस्तों। अगला पढ़ते हैं, द हैबिटेट्स ऑफ द प्लांट एंड एनिमल दैट लिव इन द वाटर और कॉल्ड, तो वाटर वाला क्या था, एक्वेटिक। एक्वेटिक हैबिटेट्स। अगला क्या है, सोयल, वाटर एंड एयर
आर द डैश फैक्टर ऑफ हैबिटाइट्स। तो ये क्या है, सोयल वाटर और एयर क्या था, बायोटिक था कि अबायोटिक, ये था अबायोटिक, अबायोटिक, ठीक है। अगला, चेंजेस इन अराउंड इन आवर सराउंडिंग दैट मेक्स अस रिस्पॉन्ड टू देम आर कॉल्ड व्हाट। जो हमारे हमने फिर से पढ़ा था ये अभी चैप्टर नंबर पार्ट नंबर 2 में पढ़ा था, राइट, कि ऐसे चेंजेस जो हमारे जिसके प्रति हमारी बॉडी तुरंत रिस्पॉन्ड करती है उसे क्या बोलते हैं, स्टिमुली, स्टिमुली, राइट दोस्तों। अब हम पढ़ेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में उसने क्या लिखा हुआ है, विच ऑफ दीज थिंग्स इन द फॉलोइंग आर नॉन लिविंग। इनमें से कौन कौन सी चीज़ें नॉन लिविंग है। तो मैं सारी लिविंग चीज़ों को ग्रीन से वो कर दूंगा, क्या हाईलाइट कर दूंगा। तो जो नहीं करूंगा समझो वो नॉन लिविंग है। प्लो, प्लो क्या लिविंग होता है, नहीं। मशरूम, मशरूम लिविंग होता है, यस। स्विंग मशीन लिविंग होती है, नहीं। रेडियो लिविंग होता है, नहीं। बोट लिविंग होती है, नहीं। वाटर हिंच लिविंग होता है, नहीं। वाटर हिंच, ओ यस। एंड अर्थवॉर्म, ये भी लिविंग होता है। तो हमारे पास नॉन लिविंग क्या आगे, प्लो, स्विंग मशीन, रेडियो, बोट। आगे क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारे पास, गिव एन एग्जांपल ऑफ नॉन लिविंग थिंग विच शो एनी टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। कि ऐसी दो चीज़ें बताओ जो लिविंग थिंग्स के दो कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसमें हम आराम से कर सकते हैं, बस, मशीन। अब आप कहोगे कैसे, देखो बस भी चलती है, मशीन भी चलती है। बस को चलने के लिए एनर्जी चाहिए जो उसको पेट्रोल से मिलती है, मशीन को भी चलने के लिए एनर्जी चाहिए जो उसको पेट्रोल से भी मिलती है, कई बार बिजली से मिलती है। तो अलग अलग टाइप्स की एनर्जी यूज़ करते हैं, राइट। आगे क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द नॉन लिविंग थिंग्स लिस्टेड बिलो वर वंस अपॉन द पार्ट ऑफ लिविंग थिंग्स। कि ऐसी नीचे कौन कौन सी चीज़ें हैं जो एक बार जो है फ्यूचर में या फिर पास्ट में लिविंग चीज़ों का वो था, पार्ट था। बटर, यस, बटर हमारा दूध से बनता है और दूध गाय में से निकलता है। लेदर, यस, लेदर भी हमारा किसी न किसी जानवर को जब मरा होगा फिर उसमें से उसकी खाल निकालते फिर लेदर बनता है, राइट। सोयल, नहीं। वूल, यस, वूल आपको पता है, या तो भेड़ के बाल काटे होंगे, बकरी के बाल काटे होंगे, फिर उसके बाल से वूल बनते हैं। इलेक्ट्रिक बल्ब, नहीं। कुकिंग ऑयल, यस, कुकिंग ऑयल आपको पता है कि सीड से बनता है, राइट। और सीड एक बार फ्लावर से निकलता है और फ्लावर प्लांट में होता है, तो डेफिनेटली इट्स अ पार्ट ऑफ लिविंग। एप्पल, यस, ठीक है। एप्पल भी हमारे पास क्या होता है, पेड़ पे लगता है, राइट। और पेड़ पे लगने के बाद ही हम उसे तोड़ते हैं, राइट। रबर, यस, रबर का पेड़ होता है जिसमें से रबर निकलती है, फिर हम उसको प्रोसेस करते हैं इंडस्ट्री में, और फैक्ट्री में जब प्रोसेस करते हैं तो फिर हम उसके साथ बहुत सारी केमिकल मिला के उसको कुछ भी बना देते हैं। रबर के हम घर में यूटेंसिल्स भी बनाते हैं, रबर्स के हम टायर भी बनाते हैं, रबर्स की बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में देखो अब क्या है, लिस्ट द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। तो ये हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है पार्ट नंबर 2 में, फिर भी मैं आपको कुछ बता देता हूँ। जैसे सबसे पहला क्या होता है कि जो लिविंग चीज़ें होती हैं उनको फूड चाहिए, राइट। वो रिस्पायर करते हैं यानी कि ब्रीथ लेते हैं, वो एक्सक्रीट करते हैं यानी कि वेस्ट को आउट करते हैं, वो रिस्पॉन्ड टू द इन्वायरमेंट करते हैं जिसे स्टिमुली कहते हैं, वो रिप्रोड्यूस करते हैं जिसे रिप्रोडक्शन कहते हैं, वो ग्रो करते हैं, राइट, वो मूवमेंट शो करते हैं, और वो डाई होते हैं, वो उनकी डेथ भी होती है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स थे हमारे लिविंग्स के। क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन वाई स्पीड इज इम्पोर्टेंट फॉर द सर्वाइवल इन द ग्रास लैंड फॉर द एनिमल्स, राइट, दैट दे लिव देयर। कि एक्सप्लेन करो आपकी जो ग्रास लैंड के जो जीव जंतु हैं उनको स्पीड क्यों जरूर। तो ग्रास लैंड बेसिकली होते क्या है, ग्रास लैंड मतलब ऐसे खाली मैदान, राइट, जहाँ पे सिर्फ ग्रास होती है यानी कि सिर्फ घास होती है और बहुत कम पेड़ होते हैं। ट्री जो है बहुत कम होते हैं, फ्यू होते हैं, राइट, फ्यू ट्रीज होते हैं। तो इन जगहों पे पहले सबसे पहले रहते कैसे कैसे जानवर है, यहाँ पे रहता है जैसे जीब्रा रहता है, लायन रहता है, डियर रहता है, ठीक है, और वल्चर रहता है, वल्चर, सॉरी, वल्टर, वल्चर क्या होता है, वल्चर होता है गिद्ध, ठीक है दोस्तों। तो अब देखो घास में जो है शेर रहता है, जेब्रा रहता है, लायन रहता है, डीर रहता है। ये जितने भी जानवर हैं इनकी जो उनसी प्रवृत्ति है या फिर इनकी जो टाइप है, या तो प्रीडिएटर है या फिर ये अपना पेयर है, राइट, वो है पेयर। अब प्रेडिएटर और पेयर मैंने आपको पार्ट 2 में बताया था कि प्रेडिएटर वो होते हैं जो शिकार करते हैं, पेयर क्या होते हैं जो शिकार बनते हैं, राइट।
तो अगर एक लायन है उसको शिकार करना है तो डेफिनेटली उसकी स्पीड तेज होनी चाहिए, राइट। और अगर एक हिरन है उसको भी शिकार से बचना है तो उसकी भी स्पीड तेज होनी चाहिए। अगर वो तेजी से भागेगा तभी लायन से बचेगा, और लायन अगर तेजी से भागेगा तभी वो डेर को मार पाएगा और अपना खाना खा पाएगा। सेम जीब्रा के उसमें भी होता है, राइट, कि जीब्रा अगर तेज भागेगा तभी उसको लायन जो है छोड़ेगा। अगर वो जीब्रा तेज नहीं भागेगा, लायन तेज भागेगा, तो जीब्रा पकड़ा जाएगा और खाया जाएगा। तो इसलिए आप देख सकते हैं कि स्पीड कितनी इंपॉर्टेंट है उन जानवरों के लिए जो अपना ग्रास लैंड में रहते हैं। तो हम इसमें अगर आंसर लिखना, ये तो मैंने आपको समझाया है, राइट। अगर मेरे को आंसर लिखना हो तो मैं आंसर कैसे लिखूंगा कि ग्रास लैंड, इन द ग्रास लैंड एरिया देर इज few number of trees, so there is no space to hide for the animals. Now the type of animal live in grassland is basically categorized into either they are predator, either they are prey. So in order to get the hunt, right, a predator must walk speedily or a predator must run speedily. At the same time, a prey must run speedily in order to save his life. So that is why in the grassland, animal living in the grassland, the speed always matters to them and they must need the high speed, right, in order to save the life or in order to get the food. तो ये था दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 तो चलो हमने पढ़ लिया, राइट। इसके अलावा भी देखो बहुत सारे क्वेश्चन है, वो मैं आपको एक सिंपल सा हिंट कुछ क्वेश्चन के साथ आपको छोड़ देता हूँ कि आप इन क्वेश्चनों पे भी थोड़ा सा देखो फोकस कर सकते हैं। सबसे पहले देखो आपको जो है इन क्वेश्चनों के सिवा भी देखो बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे सपोज दैट वो पूछ सकता है आपको कि मुझे डिफरेंस बताओ, मुझे डिफरेंस बताओ कि डिफरेंस क्या है अपना लिविंग और नॉन लिविंग आइटम्स में, राइट। फिर वो आपको पूछ सकता है कि आप कैमल्स के बारे में बताओ, जैसे हमने कैक्टस के बारे में पढ़ा था, हम कैमल्स के बारे में बताओ कि कैमल्स डेजर्ट में कैसे रहता है, ये भी मैंने आपको पार्ट 1 में बताया हुआ है, राइट। फिर आपको वो पूछ सकता है फ़िश के बारे में कि फ़िश की हैबिटेट्स बताओ कि फ़िश में क्या होता है, कैसे होती है, ठीक है, ये मैंने आपको बताया हुआ है पार्ट 1 में, राइट। फिर वो आपको पूछ सकता है डिफरेंट मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, राइट, रिप्रोडक्शन, ये सारे क्वेश्चन वो पूछ सकता है आपसे कि रिप्रोडक्शन बताओ कि आप प्लांट्स में कैसे होता है रिप्रोडक्शन, ह्यूमन बींग्स में कैसे होता है रिप्रोडक्शन, ठीक है। और आपको से पूछ सकता है कि जो हमारे पास एनिमल्स होते हैं उनमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है, राइट। और ये भी पूछ सकता है आपको कि आप जो है प्लांट में रेस्पिरेशन कैसे होता है, प्लांट्स में रेस्पिरेशन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देखो आपको नोटिस करनी है। और मैं आपको फिर से एक चीज़ बता सकता हूँ दोस्तों कि अगर आपने ये पूरे चैप्टर की वीडियोस पूरी डिटेल्स में देखी होंगी तो कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए, ये मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप उसका आंसर दे सकते हो और आपको पूरे मार्क्स मिल सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए चैप्टर को फुल डिटेल्स में देखें और तभी आपको पूरे का पूरा चैप्टर समझ आएगा। तो ये चैप्टर हमारे यहाँ पर फिनिश होता है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।